हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई स्मार्ट सेंटर। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली एंड नोमियल्स। दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? पॉली का मतलब है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, मैनी टर्म्स हों। अब आप कहोगे टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होता है जैसे 2x है, 3x² प्लस 2x है, 3x प्लस 5 है। ये आपकी टर्म्स हो गई। जैसे ये सिंगल टर्म है, यहाँ एक टर्म ये है 3x² और एक टर्म है 2x, तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो गई। यहाँ भी एक 3x है और एक 5 है, यहाँ भी 2 टर्म्स हो गई। ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ पर सिंगल टर्म हो उसका हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है एन एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल टर्म। एग्जाम्पल 2x, 3x², 5x, ये सारी हो गई मोनोमियल एक्सप्रेशंस जहाँ सिंगल टर्म्स हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जहाँ पे 2 टर्म्स आती हों, जैसे कि ये, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, उसका हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे 2x² प्लस 5 हो गया, 3x³ प्लस 5x² हो गया, ऐसे 2x प्लस 3x² हो गया। ऐसे ये सारी हो गई आपकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स आती हैं। एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस 5। यहाँ 3 टर्म्स हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से। x यहाँ पे क्या है? x एक वेरिएबल है। x एक वेरिएबल है और पॉलिनोमियल में वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट को हम ले सकते हैं। जो भी उसमें वेरिएबल होगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। सपोज़ y² प्लस y प्लस 5 एक x पॉलिनोमियल है, तो ये हम py से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी वेरिएबल होगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल आपको समझ आ गया। पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल्स होते हैं और एक होते हैं कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स आपको समझ आ गए, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, कोई भी अल्फ़ाबेट आप वेरिएबल ले सकते हो जो भी एक्सप्रेशन में होगा। ठीक है, कोफिशिएंट होगा जो भी उस वेरिएबल के आगे लगा होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे y² के आगे कुछ नहीं है, यहाँ 1 ले सकते हैं तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ y के आगे भी 1 ले सकते हैं तो इसका कोफिशिएंट भी हो गया 1। यहाँ x के आगे क्या है? वेरिएबल x है, x के आगे क्या है? 2 है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 2। यहाँ पे देखो 2x² प्लस 5 है, x एक वेरिएबल है, x² के आगे क्या लगा हुआ है? 2, तो 2 यहाँ पे x² का क्या हो गया? कोफिशिएंट। यहाँ पे जो 5 है वो कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये आपका हो गया वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। ठीक है, x² का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट है 3, 5 एक कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें डिग्री कैसे देखेंगे? वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो यहाँ पे डिग्री भी हो गई 2। ठीक है, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक
पॉलिनोमियल है आपका जिसमें वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल की x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 3 आपकी हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ तो x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर आपकी 3 है, तो यहाँ पे डिग्री भी क्या हो गई आपकी 3। ये होता है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ x in px, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x + 5, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट 1, तो डिग्री भी उसकी 1 हो गई। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। a और b यहाँ पे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वेयर a कैन नॉट बी 0। अगर a 0 हो जाएगा, सपोज a 0 है, तो a × x भी 0 हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट टर्म बच गई, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ ये। अगला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री आपकी 2 होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो 2x² + 3x + 5, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल x है और इसमें हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो डिग्री भी आपकी क्या हो गई 2। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ax² + bx + c = 0, और यहाँ भी a b c क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बच जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी, तो a 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d = 0। a b c d क्या हो जाएंगे आपके रियल नंबर्स, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया आप सबको? ठीक है, आगे हम करते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को समझेंगे। ये क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल भी की किसी एक या दो की किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, कोई ऐसी x की वैल्यू, अगर पॉलिनोमियल आपका x है, सपोज x³ + 3x² + 2x - 6, सपोज आपकी पॉलिनोमियल है ये वाला। ठीक है, अगर ये आपका पॉलिनोमियल है तो x की कोई वैल्यू ऐसी हो जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, 0 हो। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की कोई ऐसी वैल्यू फॉर विच px = 0, for any value of x for which px = 0, then the value of x is called the zero of the polynomial। ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो x की वैल्यू को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक पॉलिनोमियल में कितनी ज़ीरोज़ होंगी। जैसे x² - 5 है, इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगी, x² + 2x - 3 है, इसमें कितनी ज़ीरोज़ होंगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी डिग्री होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, अभी मैंने डिग्री बताया था क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल की उतने ही ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकलते हैं, उतने ही ज़ीरोज़ होती हैं। हम एग्जाम्पल करेंगे इसका, x² + 2x - 3, यही ले लिया मैंने, ये आपका पॉलिनोमियल है।
x की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए पी एक्स इज इक्वल टू 0 आए। अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, आप ऐसे कर सकते हो इसको, x की वैल्यू अगर 1 आती है, मैंने हिट एंड ट्रायल से किया है, मैं आपको वैसे ही वैल्यूज़ पुट करके दिखा रही हूँ। सपोज लेट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम। अगर x को 1 पुट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में हम 1 लिखेंगे, x की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं तो p1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसमें पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 पुट किया माइनस 3, 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 3, 2 प्लस 1 इज़ 3 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज़ 0। तो px इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1। x की 1 वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x इज इक्वल टू 1 आपका क्या हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़े, कोएफिशिएंट्स हमने पढ़े क्या होते हैं। अब हम इनके बीच का रिलेशन देखेंगे, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहाँ ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होती है आपकी कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। और अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी इसमें कितनी आएंगी 2 जीरोस आएंगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी 2 जीरोस हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला है एक माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है b, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स के आगे क्या लगा हुआ है b, तो माइनस b हो जाएगा। डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है a, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a, तो माइनस b डिवाइड बाई a आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जीरोस हमारी क्या है अल्फ़ा और बीटा हमने मानी है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, ये कांस्टेंट टर्म होती है सी लिख लिया। डिवाइड में आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, तो आपका फॉर्मूला हो गया c डिवाइड बाई a। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसके हम जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, ये एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट वाली। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब जो कोएफिशिएंट होगा आप उसके फैक्टर्स बनाओगे 2, 5, 5, 1, 2 और 5 इसके फैक्टर्स बन गए। आपने इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट, इन दो फैक्टर्स को आप ऐसे अरेंज करोगे कि ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये -3 आए। कैसे करोगे, -3 कैसे आएगा, माइनस करके। अब या तो आप 5 - 2 करोगे या 2 - 5 करोगे, दोनों से आपका आ जाएगा। 3 तो दोनों से आ जाएगा, बट यहाँ से आएगा आपका +3 और यहाँ से आ जाएगा आपका -3, बट आपको कौन सा चाहिए -3, तो आपके फैक्टर्स आप ये वाले लोगे। अब बड़े वाला जो नंबर होता है उसको आप हमेशा पहले लिखते हो, साइन उसी का लेते हो ना आप, तो बड़े वाले को पहले लिखा -5x, x यहाँ था तो हमने स्प्लिट किया है इसको, तो x को एज इट इज़ लिखोगे। और दूसरा फैक्टर है आपका 2, तो +2x -10 को एज इट इज़, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एज इट इज़ लिखा, मिडिल टर्म को आपने जो फैक्टर्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे और इन दोनों में से कॉमन लोगे। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, बीच में बचा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा, 5x में से x कॉमन लिया तो -5 बच गया। अब इन दोनों में से ऐसा कॉमन लोगे कि आपका ब्रैकेट में x -5 आए। 2 लिया कॉमन, 2x में से 2 लिया तो x आ गया, -10 में से 2 कॉमन लिया तो
5 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 5 और x प्लस 2 बच जाएगा। अब देखो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी x की वैल्यूज़ जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या आ जाए 0, मतलब px इज इक्वल टू 0 हुआ। अब px इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस 5 भी 0 के इक्वल हो गया और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल हो गया। ऐसे हुआ ना, x माइनस 5 ये टर्म भी 0 के इक्वल होगी और x प्लस 2 ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल होगी। आपने लिख दिया ऐसे, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया यहाँ से और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। ये जो वैल्यूज़ निकलेंगी ये दो आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी। तो 5 और माइनस 2 आप कह सकते हो आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब अल्फ़ा और बीटा है। अब आप इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। आपके ज़ीरोज़ कौन सी आई थी? 5 और माइनस 2, दोनों को ऐड करोगे 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। फॉर्मूले से माइनस बी डिवाइड बाई ए क्या है? माइनस बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस लिखा यहाँ पे, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से आप लिख सकते हो a की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। b की वैल्यू क्या होती है? x का कोफिशिएंट है -3 है या 3 है? -3 लेंगे, पूरा का पूरा लेंगे इसको, -3। c की वैल्यू कुछ लोग बोलेंगे 10 है, कुछ लोग बोलेंगे -10 है, लेकिन साइन को भी आप कंसिडर करोगे तो -10 हो जाएगा। ये आपकी a b c की वैल्यूज़ हो गई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस बी डिवाइड बाई ए है, माइनस आपने एज इट इज़ लिखा। b की वैल्यू क्या है आपकी? -3 और a की वैल्यू क्या है आपकी? 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और आंसर आपका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा में 3। ये आपने ज़ीरो से निकाला, ये आपने फॉर्मूले से निकाला, तो दोनों सेम आए, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो। ज़ीरोज़ आपने क्या निकाली? 5 और -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -10। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c डिवाइड बाई a, c क्या है आपका? -10, a क्या है? 1, यहाँ से भी -10 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। आपने क्या वेरीफाई किया? सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को, ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के बाद। ये आपको समझ आ गया। फैक्टर्स जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको इजी लगेंगे फैक्टर्स निकालना, ठीक है। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ निकालने आपको उतने ही इजी लगेंगे। आप प्रैक्टिस करो, हम भी करेंगे। नेक्स्ट जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे एक वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या है? आप किसी भी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पढ़ा क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ को देख के आप कैसे बता सकते हो कि उस पॉलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ हैं। आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें 2 लाइंस हैं। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं y एक्सिस। x x डैश, y y डैश, और बीच में क्या होता है आपका? ओरिजिन। अब ग्राफ जो बना होगा, ग्राफ में जो भी बना होगा पॉलिनोमियल, उसको देख के आप कैसे बताओगे कि उसमें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है? जैसे ये है, जितनी बार भी क्रॉस करेगा और जितनी बार भी टच करेगा, उन सबको काउंट करके जितने भी नंबर्स आएंगे उतनी ही आपकी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी। जैसे ये पॉलिनोमियल मैंने बनाया ग्राफ पे, ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 2 टाइम। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो गए यहाँ पे? 2, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे बनाऊँ ग्राफ को, ज़ीरोज़ कितनी होंगी यहाँ पे? 0। ये जो पॉलिनोमियल है ना टच कर रहा है और ना ही क्रॉस कर रहा है, तो इसमें कोई भी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। pz जो पॉलिनोमियल मैंने ड्रॉ किया है उसमें कितनी ज़ीरोज़ होंगी? ये एक बार टच कर रहा है, ये एक बार क्रॉस कर रहा है, ये भी एक बार क्रॉस कर रहा है, ये भी एक बार क्रॉस कर रहा है और ये भी, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हो गए? 5, ठीक है। जो pa मैंने ड्रॉ किया है उसमें पॉलिनोमियल ग्राफ को 2 टाइम्स टच कर रहा है, तो उसमें कितनी हो जाएंगी? 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगी, ठीक है। ये 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने लेके दिखाए हैं आपको। यहाँ आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है,
The graphs of y is equal to px are given below. For some polynomials, find the number of zeros of px in each case. आपको ग्राफ पे पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया हुआ है और आपको बताना है वो ग्राफ देखकर कि उस पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे। हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सीखा था कि हम ग्राफ को देख के कैसे बता सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये हमारा पॉलिनोमियल है px। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉलिनोमियल जितनी बार भी x एक्सिस पर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x एक्सिस होती है, x एक्सिस पे वो जितनी बार भी टच करेगा या क्रॉस करेगा उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उस पॉलिनोमियल के होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये जो पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी हमारी 0, इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होगी। अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में, इस पॉलिनोमियल में, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है px, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, इसमें ये एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी 1। नेक्स्ट में यहाँ ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगी 3। फोर्थ पार्ट में ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ये कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी हो जाएंगी 2। यहाँ फिफ्थ पार्ट में ये आपका पॉलिनोमियल है जो ऐसे जा रहा है, ये यहाँ भी x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ भी x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये कट कर रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएंगी, 4। नेक्स्ट में ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इसमें कितनी नंबर ऑफ टाइम्स ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, अगर टच भी करेगा तो वो भी हम काउंट करते हैं, और यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगी आपकी 3। ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है, प्लस रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने देखा था ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में, ये भी हमने देखा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है हमारा x² - 2x - 8। सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन। a b c हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। a यहाँ पे क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, और c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में a क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, x² के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 1 होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, अब x का कोफिशिएंट 2 होगा, बट +2 होगा या -2 होगा, -2 होगा, हम साइन को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, -2। c होता है कांस्टेंट टर्म, ऐसे ही हम यहाँ भी साइन को कंसिडर करेंगे, तो c हमारा हो जाएगा -8। पॉलिनोमियल है हमारा x² - 2x - 8 = 0। हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। जो मिडल टर्म होती है उसके हम कुछ फैक्टर्स इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी जो मल्टीप्लाई करके 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडल टर्म आए। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो,
क्या आएगी, फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म आपकी -8 है, तो -8 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं कुछ इस तरीके से कि प्लस या माइनस करके आपका -2 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। तो 4 और 2 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप माइनस करोगे तो 2 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। बट आप इसको कैसे ले सकते हो 4 और 2 को, -4 + 2 या फिर +4 -2। इन दोनों में से आप कौन सा लोगे, आप साइन देख के चेक करोगे। यहाँ साइन माइनस का है, -4 + 2 अगर करोगे तो आपका आएगा -2, +4 -2 करोगे तो आएगा आपका +2। क्यों? क्योंकि साइन जो सबसे बड़े वाला नंबर होता है उसका आता है और हमें क्या चाहिए, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें -2 चाहिए, तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे ये, हम ये नहीं लेंगे। तो फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज़ लिखोगे, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिखोगे, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करोगे। जो बड़े वाला नंबर होगा वो पहले आएगा, बीच में x है तो x लगा दिया, +2 दूसरा फैक्टर है और इसके साथ भी x लगा दिया। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x² - 4x में से x कॉमन आएगा, x² में से x कॉमन आएगा तो x बचेगा, -4x में से x कॉमन आएगा तो ये -4 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे आप, +2, बीच में बचेगा x और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो -4। अब इन दोनों टर्म्स में से x - 4 कॉमन आ गया, बीच में बचा ये वाला x + 2 = 0। अब ये टर्म भी = 0 हो जाएगी और ये टर्म भी x + 2 वाली भी 0 के इक्वल हो जाएगी। 4 यहाँ माइनस में है तो राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ प्लस में है यहाँ जाके -2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा आप मान लो जो आपकी ज़ीरोज़ होती हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा हो जाएगा आपका 4 और बीटा हो जाएगा आपका -2। दो ज़ीरोज़ आपकी हो जाएंगी 4 एंड -2, ज़ीरोज़ आपने निकाल ली। अब आप रिलेशनशिप देखोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ दोनों ज़ीरो जो हमारी निकली हैं उनको ऐड कर दो, एक ज़ीरो हमारी है 4 प्लस और एक ज़ीरो है -2, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, -b/a, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली में। -b/a सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है, माइनस को एज इट इज़ लिखो, b आपका क्या है -2 और डिवाइड में a आपका क्या है 1, a की वैल्यू यहाँ पे है 1, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा और ये 2 आ जाएगा, तो ये और ये इक्वल हो गए, वेरीफाई हुआ। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा आपका क्या है 4, बीटा आपका क्या है -2, तो 4 × -2 हो जाएगा -8। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है c/a, c आपका यहाँ पे क्या है -8, a क्या है 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -8। यहाँ भी ये और ये हो गए इक्वल, तो हेंस वेरीफाइड। ये आपने प्रूफ कर दिया कि ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो हमने प्रूफ किया है। नेक्स्ट आपका पार्ट है 4s² - 4s + 1, इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब तक आप देख रहे थे कि आपके पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल था वो था x, अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है s, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप पॉलिनोमियल में ब्रैकेट में क्या लिखोगे s, जो वेरिएबल होता है वही आएगा ब्रैकेट में। अब इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 4, इसका मतलब हमने 4 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके 4 आए और फैक्टर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी 4 आए। हम बनाएंगे, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखेंगे टर्म को, 2 और 2 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, ऐड करोगे तो 2 + 2 4 आएगा, साइन दोनों का माइनस आएगा तभी -4 है ना, यहाँ पे हमें -4 चाहिए, तो -2s थर्ड टर्म एज इट इज़ लिख दी +1, इन दोनों में से कॉमन लिया
2s कॉमन आएगा, 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन आया तो 2s बचा, -1। इन दोनों में से कॉमन कुछ ऐसे लोगे कि आपकी ये वाली टर्म के इक्वल बने, तो -1 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 2s बच गया, यहाँ +1, यहाँ -1 बच गया। अब ये 2s -1 कॉमन आ गया यहाँ पे। अगर आपने यहाँ 2s -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2s बच गया और यहाँ -1 बच गया। ये इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। 2s -1 क्या हो जाएगा, 0। अब 2s इज इक्वल टू ये 1 जो यहाँ पे है माइनस में है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इन द सेम वे 2s -1 इज इक्वल टू ये वाला ले लेंगे हम, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो आप कह सकते हो कि अल्फ़ा आपका 1/2, बीटा आपका 1/2 ही आ गया। ये आपके ज़ीरोज़ निकल गई। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे अब हम। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करोगे, 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया आपने, ये दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई किया। अब फॉर्मूले के हिसाब से -b डिवाइड बाई a, b इसमें क्या हो जाएगा, a देखो क्या है, s² का कोफिशिएंट 4, b क्या होगा, s का कोफिशिएंट -4 और c होती है आपकी कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे 1 है। माइनस एज इट इज़ लिखा, b क्या है -4, a क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आपका आ गया 1 और ये 1 और 1 इक्वल हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा आपका क्या है 1/2, बीटा आपका क्या है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c डिवाइड बाई a, c क्या है 1 और a क्या है 4, ये भी आपका इक्वल हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ये पार्ट आपको समझ आया सेकंड। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट अपना। थर्ड पार्ट में क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे तो आप देखोगे कि ये अरेंज नहीं हुआ। अरेंज नहीं है मतलब 6x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ कांस्टेंट टर्म हो गई और यहाँ पे x वाली टर्म हो गई। बट हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अरेंज करो। 6x² यहाँ आएगा, x वाली टर्म मिडल में आएगी -7x, कांस्टेंट टर्म लास्ट में आएगी -3 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स बनाने के लिए क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 6 × 3 दैट इज 18। अब आपने 7 को ऐसे स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 18 आए, प्लस या माइनस करके 7 आए। 9 और 2 ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनको हम माइनस करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। बट साइन कौन सा लेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो हम बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लेंगे, और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे 6x²। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एज इट इज़ लिखो, मिडल टर्म को आप स्प्लिट करो। नंबर कौन सा है, -9x, दूसरा है +2x। अब इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। 6x² - 9x में से कॉमन लोगे तो आएगा 3x, बचेगा क्या अंदर 2x - 3। यहाँ भी +1 कॉमन आ जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x - 3 दोनों में से कॉमन ले लो, 2x - 3 अंदर बचा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x - 3 को भी इक्वल टू 0 करो और 3x + 1 को भी 0 के इक्वल रखो। 2x इज इक्वल टू 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। 3x इज इक्वल टू -1x, 1 यहाँ जाके माइनस हो गया और x की वैल्यू आ गई -1/3। तो आप कह सकते हो अल्फ़ा आपका आ गया 3/2, बीटा आ गया आपका 1/3, मतलब दो ज़ीरोस आपकी 3/2 और 1/3 आ गई। यहाँ से अब आप a, b और c की वैल्यूज़ देखो क्या आएंगी। a क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या है 6, b क्या होता है
x का कोफिशिएंट -7, c होता है कांस्टेंट टर्म -3। अब हम अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे। अल्फ़ा क्या है 3/2 प्लस 1/3। इसका एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, प्लस 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। सॉरी, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, -1/3। 9 - 2 हो जाएगा, 9 - 2 इज 7/6। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप करोगे -b/a, माइनस को एज इट इज लिखो, b आपका है -7, a है आपका 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। एक ज़ीरो है आपकी 3/2, दूसरी ज़ीरो है आपकी -1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -1/2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c/a। c क्या है आपका -3, a क्या है 6, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो ये और ये इक्वल हो गए, आप कह सकते हो हेंस वेरीफाइड। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, जो है 4u² + 8u। अब इसमें भी आपको कुछ डिफरेंट लगा होगा, वो क्या है, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax² + bx + c = 0, बट यहाँ तो सिर्फ 2 टर्म्स है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3 टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे x² वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में हमारा c 0 है। a क्या है, जो u² के कोफिशिएंट है वो a होगा 4, b होगा u का कोफिशिएंट दैट इज 8, और c हमारी थर्ड टर्म नहीं है तो c हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल में x वेरिएबल नहीं है, हमारा वेरिएबल है u, तो हम pu लिखेंगे। pu = 4u² + 8u = 0 हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। अब 4u² + 8u में कॉमन क्या आएगा 4u, 4u² में से 4u कॉमन आया तो u बचा, और यहाँ बच गया 2 = 0। अब 4u = 0 हो जाएगा और u + 2 = 0 हो जाएगा। u = 0, 4 डिवाइड में आएगा तो 0 बन जाएगा, और u यहाँ पे +2 जाके माइनस में हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आपकी अल्फ़ा 0 और बीटा -2, 2 ज़ीरोज़ आ गई, 0 और -2। अब हम निकालेंगे इसका सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दोनों ज़ीरोज़ का सम करना है। एक ज़ीरो हमारी 0 है और दूसरी ज़ीरो हमारी -2 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 - 2 = -2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a, माइनस एज इट इज़ लिखो, b आपका है 8, a है आपका 4, तो डिवाइड में 4 लिखोगे, इसको डिवाइड करोगे तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी -2, ये भी -2, तो सेम हो गया, यही हमें वेरीफाई करना था। अब हमारा नेक्स्ट है इसी में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब दोनों ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन, एक ज़ीरो 0 है और एक -2 है, 0 आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c/a होता है, c इसमें 0 है, c 0 / एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में भी देख लिया कि हमारा जो 0 को मल्टीप्लाई करके भी 0 आ रहा है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 0 आ रहा है। यहाँ हमारा ख़त्म होता है 4th पार्ट। अब हम करते हैं अब अपना 5th पार्ट। यहाँ भी आप देखोगे सेम जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमारी 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, बट ax² + bx + c = 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ हमारा वेरिएबल कौन सा है t, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको,
अब यहाँ हमारी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है -15 के साथ, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म भी है, टी स्क्वायर वाली टर्म भी है, हमारी टर्म कौन सी नहीं है, बी टी वाली। अब बी टी वाली टर्म नहीं है तो बी क्या हो जाएगा, 0, बी 0 हो गया, ए हो गया टी स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, और सी क्या हो जाएगा 15। 15 में प्लस का साइन आएगा या माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि हम साइन भी इसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे अपने ज़ीरोज़, पी टी इसको लिखेंगे। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो टी है, और जो वेरिएबल होता है उसी को ही हम पी की ब्रैकेट्स में लिखते हैं। टी स्क्वायर -15 को 0 के इक्वल रखेंगे, टी स्क्वायर 15 वहाँ जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया और √15 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। यहाँ स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू आ गया ±√15। टी की वैल्यू √15 होगी तब भी ये सेम आंसर आएगा, टी की वैल्यू -√15 आएगी तब भी टी स्क्वायर की वैल्यू सेम आएगी। तो टी इज इक्वल टू ±√15। तो अल्फ़ा आप ले लो √15, बीटा आप ले लो -√15। आपकी यही दो ज़ीरोज़ आ गई, √15 और -√15। अब आप निकालोगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों ज़ीरोज़ को ऐड करोगे तो √15 -√15 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b डिवाइड बाई ए, b क्या है, माइनस को एज इट इज़ लिखोगे, b है आपका 0, a 1 है आपका यहाँ पे। अब 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 ही आएगा, यहाँ भी सेम आ गया। अब निकालोगे आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आप अपने दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करोगे। दोनों ज़ीरोज़ आपकी कौन सी है, एक है -√15 और एक है √15। अब अगर आपको पता हो, अगर आपके रूट के अंदर नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये √15 का स्क्वायर हो जाएगा। पावर्स ऐड हो जाती है ना, बेस अगर सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो √15 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 = 2। ठीक है, अब साइन आ जाएगा आपका माइनस का, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है। माइनस रूट जो होता है उसकी वैल्यू होती है, इस रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब √15 है, 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 की पावर 1/2, 15 की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर, तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये 2 से 1/2 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ जाएगा 15। तो √15 का स्क्वायर होता है 15, तो आंसर आ गया आपका -15। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c डिवाइड बाई ए, c की वैल्यू है यहाँ पे -15 और a की वैल्यू है आपकी 1, यहाँ से भी -15, तो ये और ये सेम आ गए। आप कह सकते हो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि है 3x² -x - 4। यहाँ पे आप a बताओगे क्या है, a है x² का कोफिशिएंट दैट इज 3, b है x का कोफिशिएंट, माइनस साइन को भी कंसिडर करोगे तो -1, c होगा कांस्टेंट टर्म दैट इज -4। अब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, 3x² -x - 4 = 0। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आप रफ में करोगे, ये आपको फेयर में नहीं करना है, इसको आपने वैसे ही अपनी समझ के लिए देखना है। 3 4 आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के ही बता सकते हो कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये आए। 1 लेंगे ना, यहाँ पे x के आगे 1 आ जाएगा, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आए। 4 और 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम लिख लो, मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे, साइन हमें माइनस का चाहिए तो -4x + 3x, -4x + 3x क्या आ जाएगा, -x, और मल्टीप्लाई करोगे -4x + 3x को क्या आएगा, -12x²। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे, x कॉमन लिया, 3x² में से x कॉमन आया तो 3x बचा, -x कॉमन लिया तो -4 बच गया, यहाँ भी +1 आ जाएगा, यहाँ बच गया 3x - 4 = 0। अब यहाँ से कॉमन लो, 3x - 4 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या,
यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो x बचा, और यहाँ से 3x माइनस 4 लिया तो 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल रखोगे आप, इस टर्म को भी 0 के इक्वल रखोगे, सॉल्व कर दो इसको, 3x 4 वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो x आप कह सकते हो, एक 0 आ जाएगी आपकी 4 डिवाइड बाई 3, और एक 0 आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा ना 1, तो x माइनस 1 और 4/3 दो वैल्यूज़ के लिए ये जो इक्वेशन है 0 हो जाएगी। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल यही होता है ना कि px जो है 0 हो जाए। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे तो वो px क्या हो जाएगा आपका 0। ये दो ज़ीरोज़ आपके निकल गए। अब आप निकालोगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ दोनों ज़ीरोज़ को प्लस कर दो, एलसीएम लो 3 के टेबल में 3 1 पे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, यहाँ 1 के टेबल में 3 पे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 4 माइनस 3 इज़ 1, 1/3 आ गया आपका। फॉर्मूले को लिखोगे माइनस बी डिवाइड बाई ए, माइनस एज इट इज़ लिख के बी लिखो -1, यहाँ से लिया हमने बी, और ए क्या हो जाएगा आपका 3, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 1/3, ये भी सेम। अब आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ज़ीरोज़ ये वाली जो ज़ीरोज़ है इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4/3 और -1, आंसर आ गया -4 डिवाइड बाई 3। फॉर्मूले के हिसाब से c डिवाइड बाई सी है आपका -4, a है आपका 3, तो -4 डिवाइड बाई 3 ये भी सेम, तो हेंस वी कैन से इट इज़ वेरीफाइड, द रिलेशनशिप इज़ verified. Question है find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. मतलब आपको quadratic polynomial find out करना है जिसका sum and product of zeros आपको given है parts में। अब ये sum of zeros हो जाएगा, ये product of zeros, क्यों? पहले sum of zero given है तो पहला नंबर sum of zeros होगा, फिर लास्ट में सेकेंड नंबर पे product of zeros given है क्वेश्चन में, तो ये आपका सेकंड वाला नंबर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझा दूं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये वो फार्मूला है जो आपके इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। ये फार्मूला कब यूज़ होता है? जब आपको ज़ीरोज़ दी हूँ या फिर सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारी ज़ीरोज़ कौन कौन सी होती हैं? अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? ये 1/4। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर -1। फॉर्मूला यूज़ कर लो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपके पास? 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? -1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4 को x² से मल्टीप्लाई करोगे 4x² माइनस 4 के टेबल में 4, 1 पे 1 इंटू एक्स इज x, प्लस और माइनस में से साइन आएगा माइनस का, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 4 को उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में समझाऊंगी। ठीक है, अभी हम सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका √2 एंड 1/3। यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका? √2, ये वाला नंबर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका? 1/3। फॉर्मूला यूज़ कर लो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लो, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर आएगा, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 3√2x, 3 के टेबल में 3, 1 पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? करते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारी सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, सम ऑफ ज़ीरोज़ इस पार्ट में हमारी हो जाएंगी 0, ये एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा √5। फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √5। अब 0 इंटू एक्स 0 होता है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। समझ में आया? अब नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ, जिसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपका 1, अल्फा प्लस बीटा 1 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला यूज़ करो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रही हूँ हर क्वेश्चन में क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़। आपको क्या गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा आपका ये है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ (1/4), अल्फा बीटा 1/4। फॉर्मूला यूज़ करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की 1/4। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आएगा 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस का, 4 के टेबल में 4, 1 पे 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x, 4 के टेबल में 4, 1 पे 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है वो डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके ये टर्म क्या हो जाएगी 0। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपका क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है 4 and 1। यहाँ आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये वाला नंबर फर्स्ट वाला 4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सेकेंड वाला नंबर दैट इज 1। फॉर्मूला यूज़ करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 4x, 4 है, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब आप एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, को एग्जामिनर आपको प्रोडक्ट एंड सम भी लिख सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर जो आपको यहाँ पे दिया होगा वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। सेकंड नंबर आपका हो जाएगा सम ऑफ ज़ीरोज़, बट इस क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरो पहले दिया हुआ है तो हमने सम ऑफ ज़ीरो पहले वाला नंबर लिया।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट पार्ट में मैं इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या हो सकता है सॉल्व करने के लिए, मैं वो बताऊंगी। तो देखिए, सम ऑफ ज़ीरो क्या है, 4। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 4। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, कितना है, 1। अब एक और चीज़ आपको पता होगी, सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है सी डिवाइड बाई ए। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जहाँ पे हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था अपना, उसमें ये देखा था। तो यहाँ पे हम 4/1 भी लिख सकते हैं और यहाँ हम 1/1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आप कंपैरिजन अगर करो तो ए की वैल्यू क्या लोगे, 1, यहाँ से भी 1 है। बी की वैल्यू क्या ले लोगे, -4 हो जाएगी, ये वाला माइनस अगर कंसिडर करो। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये ax² + bx + c = 0। अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज ही तो फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी हमने निकाल लिए, पुट कर दो, 1 × x², ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू है आपकी -4 × x, सी की वैल्यू क्या है, 1 = 0। सॉल्व करो, 1 × x² प्लस और माइनस में से साइन माइनस का आएगा, 4 × x 4x + 1 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, x² - α + बीटा × x + α × बीटा = 0, जो हमने इस क्वेश्चन में हर पार्ट में यूज़ किया है, ये कब यूज़ होता है, जब आपको ज़ीरोज़ गिवन हो या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो। जैसे कि यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो मतलब हमें ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म गिवन थी। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ना देकर वो बोल देते हैं कि टू ज़ीरोज़ आपकी ये हैं, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो भी देखते हैं। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो ये फाइंड अ quadratic polynomial whose zeros are 4 and 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसकी जीरोस आपकी हैं 4 और 2। ये आपका क्या हो गया, बोनस क्वेश्चन। ये अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसकी जीरोस हैं 4 और 2। अब जीरोस हमारी क्या होती हैं, अल्फा और बीटा। तो हम मान लेते हैं अल्फा हमारा 4 है, बीटा हमारा 2 है। आप अल्फा को 2 भी सपोज कर सकते हो, बीटा को 4 भी ले सकते हो, जैसे क्वेश्चन में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फॉर्मूला था आपका x² - α + बीटा × x + α × बीटा = 0। आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जीरोस को ऐड करना है, 4 + 2 6। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका, 6। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा 4 है, बीटा 2 है, ये आ गया 2 4 = 8। तो अल्फा बीटा आपका क्या आ जाएगा, 8। पुट कर दो यहाँ पे, x² - अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 6x प्लस अल्फा बीटा क्या है आपका 8। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। अगर आपकी जीरोस गिवन होंगी तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करोगे। अगर आपको डायरेक्ट गिवन होगा कि ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में बिना ऐड और बिना मल्टीप्लिकेशन किए पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है और एक्सरसाइज 2.2 के साथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एनसीईआरटी की बोथ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पॉलिनोमियल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन और हमारा एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से।
If the sum of zeros of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k. आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिए हुए हैं। ये जो टर्म है आपकी माइनस के एक्स, इसमें के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालोगे, जो आपको गिवन है पॉलिनोमियल है आपका 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, राइट। सम ऑफ ज़ीरोज़, दो ज़ीरोज़ कौन सी होती हैं, अल्फा और बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, इज मतलब इज इक्वल टू लिखोगे और कितना है अल्फा प्लस बीटा 3, ये आपको गिवन है। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी डिवाइड बाई ए। यहाँ ए क्या है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन मान लो, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड है आपका। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइड बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा आपको क्या गिवन है 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बी यहाँ पे क्या है, माइनस बी डिवाइड बाई ए, बी क्या है आपका माइनस के, क्यों, क्योंकि बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस के, साइन भी आप साथ में कंसीडर करते हो माइनस के। ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 3। यहाँ पहले आप ए बी सी ही लिख लो क्या क्या है। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस के, और सी आपकी होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये वाली 6, ठीक है। ए बी सी आपने निकाल लिया। माइनस बी मतलब माइनस को एज इट इज लिखो और बी की वैल्यू है माइनस के, ए की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के इज इक्वल टू 3, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3, के की वैल्यू आ गई 9। समझ में आया, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्फा बीटा दो जीरोज होती हैं पॉलिनोमियल की। आपको पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज आपका 3 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करोगे तो माइनस बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बी की वैल्यू और ए की वैल्यू आप पुट अप कर दोगे, यहाँ पे बी और ए की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस के क्या है बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 3, इसको सॉल्व करोगे तो के आपका आ जाएगा 9। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा पॉलिनोमियल की दो जीरोज हैं और अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, और आपको क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट जहां हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी, हमने एक फॉर्मूला देखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है, जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज दी हों या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6, अल्फा इंटू बीटा 5, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो यही फॉर्मूला आप लगा दो और उसमें ये दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -6, ब्रैकेट में लिख दो, इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 प्लस 2 रूट 2 एंड 5 माइनस 2 रूट 2। अब आपको जो लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी फॉर्मूला यूज़ किया था, फॉर्मूला आप वही यूज़ करोगे इसमें, बट वहाँ आपको क्या गिवन था, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन थे। आपको फॉर्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में आपको जीरोज गिवन है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है और बीटा की वैल्यू गिवन है। आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा आपको मान लेते हैं 5 प्लस 2 रूट 2 और बीटा आपकी दूसरी वैल्यू है 5 माइनस 2 रूट 2। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन था, सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट गिवन था। यहाँ आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन है, तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा क्या है, 5 प्लस 2 रूट 2 प्लस बीटा क्या है, 5 माइनस 2 रूट 2। ये 2 रूट 2 प्लस में है, ये 2 रूट 2 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 10, ठीक है। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे। अल्फा की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस 2 रूट 2, बीटा की वैल्यू है 5 माइनस 2 रूट। अब आपने अपनी 9th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करोगे, आप मान लोगे a यहाँ पे 5 है, b यहाँ पे 2 रूट 2 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a आपका 5 है माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 5 5 जा 5 का स्क्वायर इज 25, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8। कैसे, यहाँ देख लेते हैं। 2 रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 2 ज़ा 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, 17। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपकी निकल गई। फॉर्मूला यूज़ कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका है 10 माइनस 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 17। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। समझ में आया। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड -2, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ भी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। जीरोज हमें दी हुई हैं 3 एंड -2, मतलब अल्फा दिया हुआ है 3, बीटा दिया हुआ है -2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 - 2 इज 1। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, 3 इंटू -2 इज -6। फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस माइनस में से माइनस का साइन आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी हमने किया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है क्या है हमारा 1,
सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला भी होता है माइनस बी डिवाइड बाई बी, और ए मतलब बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए, बी और सी की वैल्यू अगर आप देखो, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्या है यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, माइनस साइन भी कंसिडर करोगे, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होती है, सी एक कांस्टेंट टर्म होता है ये वाला, तो सी हो जाएगा -6। वैल्यू पुट करो, बी क्या है -1, ए क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आ गया 1। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 1 ये भी 1, तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला हुआ है -6, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी डिवाइड बाई ए, सी क्या है इसमें -6, ए क्या है 1, तो ये आ जाएगा -6, ये और ये इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ज़ीरोज़ कौन सी हैं, ये कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कौन से हैं, ए, बी और सी, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमने वेरीफाई कर दिया। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वेरीफाई वेदर 2, 3 and 1/2 are the zeros of the polynomial px is equal to 2x cube minus 11x square plus 17x minus 6। ये सबसे पहले मुझे बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x क्या है यहाँ पे 3, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी ज़ीरोज़ भी कितनी होंगी 3, क्वेश्चन में हमें दी हुई है 2, 3 एंड 1/2। हमें वेरीफाई करनी है कि ये तीनों ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल की हैं या नहीं है। कैसे करेंगे देखते हैं। px is equal to 2x cube minus 11x square plus 17x minus 6। अगर तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू इन ज़ीरोज़ को पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो जो वैल्यू है वो 0 होगी पॉलिनोमियल की। अगर px is equal to 0 आएगा तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। सबसे पहले x को 2 पुट करके देखते हैं। ये पुट x is equal to 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 11, 2 का स्क्वायर प्लस 17, x की वैल्यू 2 पुट की -6। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस 11, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 11 इज 44, 17 2 ज़ा 34 माइनस 6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो px is equal to 0, as px is equal to 0, so x is equal to 2 is the 0 of the polynomial। ठीक है, अभी हमने पुट किया था 2, नाउ पुट x is equal to 3, सेकेंड भी पुट करके देख लो। px is equal to 2, x को 3 पुट करो, 3 का क्यूब माइनस 11, 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 2 ज़ा 54। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर इज 9, 11 इंटू 9 इज 99, 17 3 ज़ा 51 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब px is equal to 0 at x is equal to 3, so x is equal to 3 is the 0 of the polynomial। अब हम लेंगे x is equal to 1/2, तो px is equal to, वो मैंने इरेज कर दिया जगह बनाने के लिए,
पुट x इज इक्वल टू 1/2। px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। x को 1/2 पुट करें, 2 1/2 का क्यूब माइनस 11 1/2 का स्क्वायर प्लस 17, x की वैल्यू 1/2 माइनस 6, यहाँ 1/4 आ जाएगा, यहाँ 11/4 आ जाएगा, यहाँ 17/2 माइनस 6। अब यहाँ क्या एलसीएम लोगे 4 का, यहाँ 1 4 के टेबल में 4 1 पे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 4 के टेबल में 4 1 पे, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11, 2 के टेबल में 4 2 पे, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो 34 माइनस 4 6 24। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका ये 34 प्लस 1 35 और ये 11 और 24 दोनों माइनस में हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 35 डिवाइड बाई 4, 35 कैंसिल, ये आ गया 0। एज px इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1/2, सो 1/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो वी कैन से 2 3 एंड 1/2 आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 7x प्लस 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा, यहाँ अल्फा आएगा, यहाँ है अल्फा/2, क्वेश्चन में मिसिंग है अल्फा/2। Find the quadratic polynomial whose zeros are alpha/2 and beta/2। सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकलेंगी? 6x² माइनस 7x प्लस 2। अल्फा बीटा मतलब हमें जीरोज निकालनी है। इसकी जीरोज निकालने के लिए आपको बताया हुआ है फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा। इस 12 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म बने और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लाई है ये 12 आए। तो 4 और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा और ऐड करोगे तो 7 आएगा। ठीक है, 4 एंड 3। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखो, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिखो, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, -4x माइनस 3x। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² आ जाएगा और ऐड करोगे तो -7x आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x, 6x² में से 2x कॉमन आया, 3x बचा, 4x में से 2x कॉमन आया, -2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी कॉमन +1 ले लोगे, 3x -1 अगर आप कॉमन लोगे तो बीच की जो टर्म है वो सेम बनेगी, -1 कॉमन लोगे तो बीच में आएगा 3x - 2। अब ये कॉमन, ये कॉमन, 3x - 2 कॉमन लिया, यहाँ से 3x - 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ बचा -1 इज इक्वल टू 0 भी लेंगे, 3x - 2 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगी, ये टर्म भी 0 के इक्वल, ये टर्म भी 0 के इक्वल। सॉल्व करोगे तो x आएगा 2/3 और यहाँ x आ जाएगा 1/2। तो आपकी अल्फा और बीटा क्या हो जाएगी, अल्फा और अल्फा 2/3, बीटा 1/2। ये जो दो x की वैल्यूज़ आई हैं, दीज आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो और जीरोज हमारी क्या है, अल्फा और बीटा। अब हमने निकालनी है ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी जीरोज हैं अल्फा/2 एंड बीटा/2। तो अल्फा/2 क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1/3 और बीटा/2 क्या हो जाएगा आपका 1/4। तो फॉर्मूला लगा दो वही, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ना, अगर आपको जीरोज गिवन हो तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ये अल्फा डैश ले लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा डैश क्या है, अल्फा/2 और बीटा/2। आप ये भी ले सकते हो अल्फा/2, क्योंकि अल्फा/2 और बीटा/2 यहाँ पे जीरोज हैं। ठीक है, अल्फा/2 और बीटा/2 को ऐड करोगे, ये अल्फा/2 की वैल्यू है 1/3, बीटा/2 की वैल्यू है 1/4, x प्लस अल्फा/2 और बीटा/2
फिर से पुट करोगे 1/3 इंटू 1/4, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा 7/12x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1/12 इज इक्वल टू 0। यहाँ 12 एलसीएम आएगा, 12x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपकी पॉलिनोमियल आ जाएगी 12x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पॉलिनोमियल आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर α/2 एंड β/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द polynomial such that alpha square plus beta square is equal to 24, find the value of k। अल्फा और बीटा आपकी पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपका पॉलिनोमियल है और इसमें अल्फा और बीटा क्या है आपकी जीरोस। सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, राइट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपको वैल्यू दी हुई है, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर एक साइड रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा राइट साइड में प्लस में है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, ये बन गया आपका। और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी डिवाइड बाई ए। इस क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज के। बी इस क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4। सी आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज 4, ये हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी डिवाइड बाई, माइनस बी मतलब बी 4 है और ए क्या है आपका के, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका माइनस 4 डिवाइड बाई के। अल्फा इंटू बीटा होता है सी डिवाइड बाई ए। सी आपका क्या है 4 और ए क्या है के, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 4/k, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 4/k का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी 4 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है 24। सॉल्व करो, माइनस 4 डिवाइड बाई k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 24, ये हो गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके। k स्क्वायर अगर एलसीएम हुआ तो यहाँ पे 16 माइनस 8 इंटू के इज इक्वल टू 24 आएगा। यहाँ आप सॉल्व कर लो इसको, 16 माइनस 8 k इज इक्वल टू 24, k स्क्वायर आ गया, यहाँ चला गया, राइट। मैं यहाँ से हटा देती हूँ सॉल्व करने के लिए, स्पेस बनाने के लिए ये मैं हटा रही हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आपकी इक्वेशन आ गई 24k स्क्वायर, माइनस है दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। अब आप 8 को कैंसिल कर सकते हो, इसमें 8 को कॉमन ले सकते हो ना, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। 8 वहाँ जाके 0 हो जाएगा तो आपका पॉलिनोमियल बनेगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी क्या निकालोगे, जीरोस फाइंड आउट कर लो, आपको k की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको सॉल्व कर लो। 3k स्क्वायर मिडल टर्म से आप सॉल्व करो, 3 2 ज़ा 6, आपको मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, माइनस 6 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 चाहिए, तो क्या हो सकते हैं 3 और 2 प्लस 3k माइनस 2k, 3 प्लस 3 माइनस 2 इज़ 1, 3 इंटू 2 इज़ 6 माइनस 2। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें से कॉमन लो 3k, बीच में बचा k प्लस 1, यहाँ कॉमन आएगा माइनस 2, बीच में बचा k प्लस 1, ये कॉमन लिया, k प्लस 1 यहाँ आया, 3k माइनस 2 यहाँ लिख लिया, तो k प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 रखो,
3k माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो तो k की वैल्यू आ गई -1 और k की वैल्यू आ गई 2/3। तो ये आपकी 2k की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। ये मैंने इसे पहले इरेज कर दिया था तो आप इसको बैक करके देख सकते हो। ये आपका आंसर आ गया, k की वैल्यूज आ गई। या आई होप आपको ये 7th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप आपको सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। So thank you for watching this video and please do like, share and subscribe this channel, and if you want to get the latest update from this channel, please press the bell icon. Thank you.